नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उत्तम और एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जेई क्लासेस मेरठ पर। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हमने ज्योग्राफी में क्या पढ़ा था, प्रमुख जलमार्गों के बारे में पढ़ा था और एक चीज हमने पढ़ी थी सॉइल के बारे में। तो पिछले अगले जो 5 मिनट है हम इन्हीं को देंगे और फिर से हम शुरू करेंगे आगे जो हमारा आने वाला टॉपिक है, भारत में खनिज संसाधन। जो भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा दो खनिज पाए जाते हैं। एक तो नंबर 1 पर पाया जाता है कोयला और लोहा। तो भारत में दो खनिज बड़ी मात्रा में मिलते हैं, एक तो आपका है कौन सा, कोयला और लोहा। तो यहां पर हमने देखा था साथियों कि प्रमुख जलमार्ग, तो नेशनल वाटरवे इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर, नेशनल वाटरवे 2 सादिया से धुबरी 981 किलोमीटर, नेशनल वाटरवे 3 हो जाता है साथियों आपका कहां से कहां तक, नेशनल वाटरवे 3 कोल्लम से कोटापुरम 205 किलोमीटर। आपका हो जाता है नेशनल वाटरवे 4 काकीनाडा से मराकाड्डम, और नेशनल वाटरवे 5 तलसर से धवरा 621 किलोमीटर। ठीक है साथियों, आपका है नेशनल वाटरवे 6 लखीमपुर से भंगा तक हो जाता है। आगे हमने जाना था किसके बारे में साथियों, सॉइल के बारे में। किसके बारे में जाना था हमने, सॉइल के बारे में जाना था। तो देखो, ये जो आपकी सॉइल है, सॉइल में हमने सबसे पहले जो मिट्टी के बारे में जाना था, ठीक है साथियों। तो हमने जो पहली मृदा पढ़ी थी वो पढ़ी थी जलोढ़ मृदा। देखो, जलोढ़ मृदा में खनिजों की बात करें तो पोटास व चूने की अधिकता पाई जाती है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने ही, ये मृदा कहां पर पाई जाती है, ये मृदा मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, चाहे वो सिंधु का मैदान हो, ब्रह्मपुत्र का मैदान हो, या फिर किसका मैदान हो साथियों, आपका गंगा का मैदान हो। ये दक्षिण भारत में भी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के डेल्टाई प्रदेशों में। ठीक है, यहां पर होने वाली मुख्यतः फसल कौन कौन सी हैं, गेहूं, चावल, गन्ना आदि। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं साथियों, बांगर, और जबकि नई जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। ठीक है, तो नई जलोढ़ मृदा को साथियों क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। और अपनी जो अगली जलोढ़ मृदा है, सब देखो, ये जो हमारी जलोढ़ मृदा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी, काली मिट्टी। बार बार अगर सॉइल में से अगर सवाल आता है तो वो कहां से आता है, काली मिट्टी से आता है। और एक शब्द में पूछता है कि भाई काली मिट्टी जो ब्लैक सॉइल है उसे अन्य किस नाम जाना जाता है, तो रेगुर मिट्टी। इंपोर्टेंट क्यों है, टिटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग कैसा होता है साथियों, काला होता है। इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, और इसकी जल सोखने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और ये क्या होता है, जब ये पानी पीने के बाद सोखती है तो अपने आप फट जाती है, इसलिए इसे स्वतः जोताई वाली मृदा भी कहते हैं। यहां पर अच्छी क्वालिटी का गन्ना, कपास, चुकंदर और मूंगफली होती है। देखिए साथियों, वैसे तो उत्तर भारत में सबसे अधिक ज्यादा गन्ना पाया जाता है, कहां पर, उत्तर प्रदेश में। तो भारत में सर्वाधिक जो गन्ने की मात्रा है वो किस राज्य में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। लेकिन चीनी सबसे ज्यादा जो उत्पादन होती है वो होती है आपकी महाराष्ट्र के अंदर। अब महाराष्ट्र के अंदर क्या है, एक तो दो चीजों से उत्पन्न होती है चीनी जो बनाई बनाई जाती है। एक तो गन्ने की जो क्वालिटी होती है, तो गन्ने की जो ये क्वालिटी होती है ये बेस्ट क्वालिटी होती है गन्ने की। ठीक है, और फिर चुकंदर, चुकंदर व शकरगंध से, कौन सा, चुकंदर व शकरगंध से क्या बनी जाती है साथियों, चीनी बनाई जाती है। तो चुकंदर और शकरगंद से भी यहां पर चीनी बनाई जाती है। इसी कारण महाराष्ट्र में गन्ने की जो क्वालिटी होती है वो काफी अच्छी होती है, और चुकंदर व शकरगंद से बनने के कारण सबसे ज्यादा जो वहां की होती है साथियों चीनी, इसी वजह से महाराष्ट्र में पाई जाती है। आगे हमने पढ़ी थी साथियों आपकी लाल पीली मिट्टी, है ना, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी साथियों, ये जो आपकी लाल पीली मिट्टी है, पोटास व चूने की अधिकता के कारण, पोटास व चूने की अधिकता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी पाई जाती है। देखो, नाइट्रोजन के बारे में बताया था कि नाइट्रोजन क्या करता है, पेड़ पौधों में नमी का काम करता है और उनके तनों में वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है,
है ना। देखो फास्फोरस क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है, ठीक है, शक्ति प्रदान करता है और क्या करता है, जड़ों को मजबूत बनाए रखता है, जड़ों को मजबूती प्रदान करता है, इसलिए इसमें शक्ति, और ये लंबी शक्ति देता है कौन सा, आपका ह्यूमस, ठीक है। तो ये सभी तत्वों की लगभग मृदा में क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, जिनका जो हम जो आगे करते हैं किसके कारण करते हैं, इनकी पूर्ति हम उर्वरक से करते हैं, जो फर्टिलाइजर जो यूज करते हैं इसकी पूर्ति हम इससे करते हैं। तो लाल पीली मिट्टी क्या है, यह एक निच्छालित मृदा है। जब इसमें पानी जाता है साथियों तो अधिकांश जो पोषक तत्व हैं वो बहकर जमीन के अंदर चले जाते हैं। प्रायद्वीप भारत में पाई जाती है और आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। फसल की बात करें तो चावल, मोटे अनाज और दलहन की साथियों यहाँ पर खेती होती है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ, और अंत में हमारी चौथी कौन सी मिट्टी है, चौथे नंबर पर वो है आपकी लेटेराइट मिट्टी। तो चौथी मिट्टी कौन सी साथियों, एक सेकंड, तो हमारी चौथी मिट्टी कौन सी साथियों, लेटेराइट मिट्टी, जिसे हम मखरेली मिट्टी के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर काजू, चाय, कहवा और फिर क्या आपके मसाले किस मिट्टी में होते हैं, इसी मिट्टी में होते हैं। और यह भी एक तरह की निच्छालित मृदा है। पानी के साथ अधिकांश जो इसके पोषक तत्व होते हैं वो जमीन के अंदर बहकर चले जाते हैं। इसी के कारण चूना व सिलिका दोनों क्या होते हैं साथियों, बहकर जमीन के अंदर चले जाते हैं। यह मिट्टी अधिक वर्षा वह उच्च तापमान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और आपको पता होगा कि जो ये भारत का कौन सा भाग है, पश्चिमी तट, यहां पर क्या होती है, तापमान भी अधिक होता है और साथ ही क्या होती है, वर्षा अधिक वर्षा व उच्च तापमान। केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में यह मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। अंत में जो साथियों हमारी मिट्टी है वो कौन सी है, पांचवें नंबर की, सॉरी, पांचवें नंबर की जो मिट्टी है साथियों वो है आपकी मरुस्थलीय मिट्टी। तो आपकी ये पांचवें नंबर की मिट्टी कौन सी है साथियों, वो है मरुस्थलीय मृदा। इसमें लवणों की समुचित मात्रा पाई जाती है, जबकि ह्यूमस, फास्फोरस व पोटास की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी होती है, जबकि इसमें आयरन की समुचित मात्रा पाई जाती है। लेकिन अगर हम इस मरुस्थलीय मिट्टी को क्या करें साथियों, सिंचित कर दें तो इसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है और फिर से इसमें फास्फोरस की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। ये सामने लिखा है, यह मृदा निच्छालित नहीं है, निच्छालित नहीं है तो इसमें अधिकांश पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन सिंचित क्षेत्रों में इसकी उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात जैसे क्षेत्रों में यह पाई जाती है। अगर फसलों की बात करें तो गेहूं, बाजरा तथा मोटे अनाज। देखो भारत में एक मरुस्थल पाया जाता है और साथ ही वो कौन सा है, थार मरुस्थल। ये कहां पाया जाता है, तो साथियों ये दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। कहां पर, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, और साथ के साथ ये पाकिस्तान में भी पाया जाता है। जो राजस्थान का जो पूरा जैसलमेर वाला इलाका है, कौन सा, जैसलमेर, वहां पर पाया जाता है ना। अगर बात की थी हमने कि भारत के 5 सबसे बड़े जिले कौन से हैं, तो कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर तथा बाड़मेर भारत के 5 सबसे बड़े जिले हो जाते हैं, जिनमें से 3 सबसे बड़े जिले कहां पर आते हैं, राजस्थान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए आगे जाना था हमने, छठी मृदा जो थी हमारी वो कौन सी थी साथियों, लवणीय मृदा। सोडियम, मैग्नीशियम तथा पोटेशियम की मात्रा यहाँ पर क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी होती है। इस मृदा को सिंचित करके बढ़ाया जा सकता है। इस मृदा को, इसकी उर्वरक शक्ति नहीं बढ़ाई जा सकती साथियों। कल्लर जो मिट्टी होती है, जो कल्लर होती है हमारी, इस कल्लर मिट्टी को सिंचित करके बढ़ाया जाता है। अधिकतम जो हमारी जो लवणीय मृदा या फिर कल्लर जो मिट्टी होती है, इसे ये कैसे बनती है, किसी भी मिट्टी की अधिक से अधिक सिंचाई करने के कारण उसकी क्या होती है, उर्वरक शक्ति कम हो जाती है। जब बार बार आप अपने खेतों में एक धान की फसल करें या फिर बार बार कोई ऐसी फसल करें सिंगाड़े की जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो और
बना रहे उसमें, तो क्या होगा, उसकी उर्वरक शक्ति कम हो जाएगी। उसके बाद क्या बनेगी, वो मृदा बन जाएगी लवणीय मृदा। तो पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और सुंदरवन के डेल्टाओं में पाई जाती है। फसलों की बात करें तो गेहूं और धान यहां पर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। फिर आपके साथियों पीट या दलदली मृदा। देखो यह जो मृदा है भारी वर्षा तथा उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो कहां पर पाई जाती है पीट या दलदली मृदा, यह भारी वर्षा तथा उच्च आर्द्रता वाले। देखो भारी वर्षा जहां पर बहुत ज्यादा बारिश पड़ेगी, और जहां पर आर्द्रता का मतलब होता है जिस मिट्टी में सर्वाधिक नमी होती है। तो ये कहां पर पाई जाती है, निम्न मैदानों में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है साथियों, निम्न मैदान, डेल्टाई प्रदेश तथा तटीय मैदान में पाई जाती है। यहां पर जो जैविक पदार्थ होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधों के अवशेष है ना, कोई कचरे का अवशेष, तो इनकी अधिक मात्रा पाई जाती है। और ऑक्सीजन की कमी के कारण साथियों क्या होता है, ये इनका अपघटन नहीं हो पाता है। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण इनका अपघटन नहीं हो पाता है। जब वो नीचे के नीचे, तो ये दलदल जैसा स्थान बन जाता है। वहां किसी भी चीज के धंसने की पूरी संभावना बनी रहती है। अगर फसल की बात करें तो यहाँ पर धानवान हो जाते हैं। यहाँ पर वनस्पतियों की वृद्धि अच्छी होती है, किस मृदा में, पीट या फिर दलदली मृदा में। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की तरफ। और जो हमारी लास्ट मिट्टी थी वो थी आपकी पर्वतीय मृदा। पर्वतों के पाद में अत्यधिक वर्षा के कारण यह मृदा निच्छालित हो जाती है। और कोई भी मृदा अगर निच्छालित होगी तो उसमें अधिकांश पोषक तत्वों की साथियों क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जिसके पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और इस मृदा में की प्रकृति कैसी हो जाती है, अम्लीय। हिमालय के क्षेत्रों में तथा प्रायद्वीपीय भारत के पादों में यह मृदा पाई जाती है। और पर्वतों की ढाल पर विकसित होने के कारण इसकी जो परत होती है वो काफी पतली हो जाती है। अगर बात करें तो कहवा होता है, चाय होती है, और फल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाते हैं, कहवा, चाय तथा फल हो जाते हैं। तो साथियों इतनी बातें थी हमारी। अब चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर, भारत में खनिज संसाधन। ठीक है, चलिए। साथियों हम यहां पर बात करेंगे किसमें, भारत में खनिज संसाधन। भारत में तो सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, वो कौन सा है, पहला है लोहा, लोह अयस्क, और दूसरा है साथियों आपका कोयला। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम लोहे के बारे में। तो जो आयरन पाया जाता है दक्षिण एशिया में, सर्वाधिक जो लोहे की मात्रा पाई जाती है वो कहां पर पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। साथियों दक्षिण एशिया का मतलब है कि दक्षिण एशिया का दक्षिणी भाग, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश है ना, और म्यांमार, इंडोनेशिया तक। दक्षिण एशिया में चीन नहीं आता है। ठीक है, दक्षिण एशिया में चीन नहीं आता है, तो चीन की बात नहीं करेंगे। तो भारत में खनिज संसाधन, तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले बात करेंगे साथियों हम किसके बारे में, लोह अयस्क के बारे में। तो किसके बारे में साथियों, लोह अयस्क। तो भारत में सर्वाधिक जो लोह अयस्क होता है साथियों वो कहां पर पाया जाता है, तो भारत में साथियों सर्वाधिक लोह अयस्क छत्तीसगढ़ में मिलता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक जो खान है, सबसे बड़ी खान है लोहे की, बेलाडीला की खान। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे साथियों हम कि दक्षिण एशिया में, कहां पर, दक्षिण एशिया में सर्वाधिक लोह अयस्क भारत में पाया जाता है। और देखो साथियों अगर हम बात करें
कि लौह अयस्क के कितने प्रकार होते हैं, तो मुख्यतः लौह अयस्क के 4 प्रकार होते हैं। और जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो लौह अयस्क होता है वो होता है साथियों मैग्नेटाइट, जिसमें जो धातु की मात्रा कितनी होती है, 72% होती है। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे इसके धातु की मात्रा। ठीक है, तो सर्वाधिक गुणवत्ता वाला लौह अयस्क कौन सा होता है, गुणवत्ता वाला लौह अयस्क मैग्नेटाइट होता है, जिसमें धातु का अंश है ना, धातु मतलब लोहे का अंश कितना होता है, धातु का अंश कितना पाया जाता है साथियों, 72% तक पाया जाता है। तो दक्षिण एशिया में साथियों सर्वाधिक जो लौह अयस्क पाया जाता है वो भारत में पाया जाता है। और सबसे अच्छी क्वालिटी का जो लौह अयस्क होता है साथियों वो कौन सा होता है, आपका मैग्नेटाइट। ठीक, यहां पर धातु मतलब अगर मान के चलो कि अगर 1 किलो मैग्नेटाइट निकाला, कितना, 1 किलो मैग्नेटाइट, तो लगभग 720 ग्राम उसमें क्या निकलेगा, लोहा यानी आयरन निकलेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की तरफ और जानेंगे प्रमुख लौह अयस्क के बारे में। कौन से हैं साथियों, प्रमुख लौह अयस्क। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का अगर हम लौह अयस्क की बात करें तो साथियों सबसे अच्छी क्वालिटी का जो लौह अयस्क होता है वो होता है आपका मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में साथियों धातु का अंश जो होता है, अभी बताया था पिछले वाली स्लाइड पर कि 72% होता है। फिर आपका साथियों दूसरा कौन सा होता है, हेमेटाइट, जिसमें जो धातु का अंश होता है वो लगभग 60 से 70% तक होता है और इसका रंग कैसा होता है, लाल। फिर होता है साथियों लिमोनाइट, जिसमें जो धातु का अंश होता है वो 35 से लगभग 50% तक होता है और इसका रंग होता है साथियों पीला। अंत में होता है साथियों सिडेराइट, जिसमें जो धातु का अंश होता है वो लगभग 30 से 40% तक होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें लौह अयस्क की तो कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। ठीक है, तो जैसा कि आप यहां पर देखेंगे तो सबसे पहला कौन सा है साथियों, मैग्नेटाइट। ठीक है, तो यहां पर एक कॉलम बनाएंगे, अभी मैं बना रहा हूं आपके सामने। तो एक तो हो गया ये आपका अयस्क, तो पहला कौन सा हो गया साथियों, अयस्क, धातु का अंश। और एक यहां पर लिख लेंगे रंग। ठीक है, चलिए, तो रंग। ठीक है, चलो, यहां पर मैग्नेटाइट धातु का अंश कितना होता है इसमें, 72%। तो धातु का अंश 72%, रंग कैसा होता है, काला। अब पूछेगा कि भाई ये बताइए कि सबसे ज्यादा उत्कृष्ट, सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का लौह अयस्क कौन सा होता है, मैग्नेटाइट। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का एक जिला है ना, जम्मू कश्मीर की एक जगह है, सिर्फ वहां पर मिलता है, बाकी ये भारत में कहीं पर नहीं मिलता। थोड़ा बहुत छोटपुट जगह मिलता है, तो भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर में ये मैग्नेटाइट पाया जाता है। लेकिन भारत में जो द्वितीय श्रेणी का जो लौह अयस्क है हेमेटाइट, वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर दूसरा अयस्क देखेंगे कौन सा, हेमेटाइट। तो हेमेटाइट, इसमें धातु का अंश कितना होता है साथियों, 60 से 70%। इसका रंग कैसा होता है साथियों, लाल। इसका रंग कैसा होता है साथियों, लाल। तो हेमेटाइट भारत में इसी श्रेणी का लौह अयस्क पाया जाता है। तो यहां पर नोट करके लिख लेंगे, भारत में सर्वाधिक इसी श्रेणी का लौह अयस्क मिलता है। तो अगर साथियों बात करें कि भारत में सर्वाधिक किसी श्रेणी का, इसी श्रेणी का है ना, तो भारत में सर्वाधिक
मिलता है। भारत में सर्वाधिक इसी श्रेणी का, तो श्रेणी भी मिट मिट गई। तो ठीक है साथियों, तो भारत में इसी श्रेणी का क्या मिलता है, लौह अयस्क सर्वाधिक हमें देखने को मिलता है। तो प्रमुख लौह अयस्क में पहला कौन सा हो गया, मैग्नेटाइट। दूसरा कौन सा हो गया साथियों, हेमेटाइट। तीसरे की बात करें तो साथियों कौन सा होता है, लिमोनाइट। 35 से 50% रंग होता है पीला। तो कितना होता है, 35 से 50%। ठीक है, आगे बात करें किसके बारे में साथियों, हम लिमोनाइट। धातु का अंश कितना होता है, 35 से 50%। रंग की बात करें तो कैसा होता है, पीला। अंत में साथियों अगर चौथे की बात करें तो कौन सा होता है, चौथा वाला, सिडेराइट। धातु का अंश 30 से 40%। रंग की बात करें तो कैसा होता है, भूरा। यहां पर हमने जाना कि प्रमुख लौह अयस्क जो होता है वो होता है भारत। भारत में कौन सा सबसे ज्यादा लौह अयस्क पाया जाता है, तो दूसरी क्वालिटी का, सेकंड नंबर की जो क्वालिटी है उसका लौह अयस्क भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। इसका रंग होता है साथियों लाल, और 60 से 70% इसमें धातु का अंश होता है। मैग्नेटाइट भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अच्छा, बात करें कि सबसे उत्कृष्ट अगर लौह अयस्क कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा साथियों मैग्नेटाइट, लिमोनाइट तथा सिडेराइट। ठीक है, चलिए चलिए साथियों, यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। भारत में प्रमुख लौह अयस्क, तो यहां आपने देखा कि लौह अयस्क दक्षिण एरिया में सर्वाधिक लौह अयस्क भारत में पाया जाता है। सर्वाधिक गुणवत्ता वाला लौह अयस्क मैग्नेटाइट होता है, जिसमें धातु का अंश 72% मिलता है। आगे, सॉरी, ठीक है। अच्छा, आगे आगे चलेंगे हम, आगे किस तरफ, तो यहां पर देखेंगे साथियों कि जो लो एस्क होता है हमारा, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, आपने जाना। और आगे चलेंगे भारत में लो एस्क कहां कहां पाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो तीन कॉलम बनाएंगे, एक खनिज, राज्य और एक क्षेत्र। तो पहला कौन सा है, खनिज। अगर राज्य की बात करें तो राज्य, फिर हो जाएगा साथियों आपका क्षेत्र। देखो, लोह अयस्क की बात करें तो काले कलर से लिख लेंगे आराम से, तो समझ में आ जाएगा कि लोह अयस्क है। ठीक है, तो कौन सा है, लोह अयस्क। अगर साथियों राज्य की बात करें तो पहला राज्य कौन सा पड़ता है आपका, उड़ीसा। तो पहला राज्य कौन सा पड़ता है साथियों, उड़ीसा। उड़ीसा में ये कहां कहां पाया जाता है, तो सीधे सीधे देखेंगे साथियों, उड़ीसा में कहां पाया जाता है। तो देखो, मयूरगंज के बादाम पहाड़, मयूरगंज के बादाम पहाड़ में मिलता है। ठीक है, गुरु मैसानी में मिलता है। और तीन जिले हैं, क्योंझर, कटक और कोरापुट। तीन स्थान है, क्योंझर, कटक और कोरापुट, तीनों में यह हमें देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखें, कहां पर मिलता है, मयूरगंज के बादाम पहाड़, गुरु मैसानी में, क्योंझर, कटक तथा कोरापुट। आइए चलते हैं, तो कहां पर, मयूरभंज के बादाम पहाड़। कौन सा साथी, मयूरभंज के बादाम पहाड़। गुरु मैसानी, गुरु मैसानी में है ना, मयूरगंज के बादाम पहाड़ में, गुरु मैसानी में, और क्योंझर, कटक और कोरापुट। तो क्योंझर, कटक और कोरापुट।
तो जो लोग हमारे जो खनिज संसाधन में पहला खनिज था हमारा लौह अयस्क, और पहला राज्य जाना उड़ीसा में कहां कहां पर, मयूरभंज के बादाम पहाड़, गुरु मैसानी, क्योंझर, कटक तथा कोरापुट में ये पाया जाता है। चलिए अगला राज्य देखेंगे छत्तीसगढ़। तो साथियों छत्तीसगढ़, ठीक है, तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बारे में देखेंगे। अगला राज्य कौन सा है आपका, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक जगह है साथियों, कौन सी, दुर्ग डल्ली। कौन सी, दुर्ग डल्ली। दुर्ग डल्ली में साथियों एक खान है, कौन सी, राजा हारा की खान। दुर्ग डल्ली में कौन सी खान है साथियों, राजा हारा की खान। तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में एक जगह है दुर्ग डल्ली, वहां पर पड़ती है राजा हारा की खान। और एक भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान कौन सी है, बेलाडीला की खान। और साथियों जोगी पड़ती है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। तो कहां पर साथियों, बस्तर। तो छत्तीसगढ़ का जिला कौन सा है, बस्तर। और यहां पर साथियों खान कौन सी है आपकी, वेला डीला की खान। कौन सी है साथियों, वेला डीला की खान। यहां पर नोट करके एक लाइन लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान। तो क्या है साथियों, भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान। ठीक है, तो बस्तर में पाई जाने वाली वेलाडीला की खान भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़, दुर्ग डल्ली, राजाहारा की खान, और बस्तर जिले में पड़ती है कहां की, वेलाडीला की खान। ऐसे होगा दुर्ग डल्ली, ठीक है ना, ये कुछ नहीं है, मिटा दो सर, वाइट कर देंगे, ठीक है। चलिए मिटाएंगे तो टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, चलो। अगला राज्य देखेंगे साथियों, झारखंड। झारखंड के कहां पर मिलती है साथियों, झारखंड का एक जिला है कौन सा, सिंह भूमि। तो झारखंड का कौन सा जिला है साथियों, सिंह भूमि। तो कौन सा जिला है साथियों, झारखंड का सिंह भूमि। झारखंड के सिंह भूमि जिले में भी क्या मिलती है साथियों, हमें लोहा आयरन देखने को मिलता है। तो यहां पर हमने कितने राज्य पढ़े, तीन राज्य, उड़ीसा के मयूरभंज के बादाम पहाड़, गुरु मौसानी, क्योंझर, कटक, कोरापुट, छत्तीसगढ़ दुर्ग डल्ली, राजाहारा की खान, और बस्तर में बेलाडीला की खान। झारखंड में एक जिला पड़ता है सिंह भूमि, है ना। इतना सिंह भूमि जान लेंगे, क्योंकि ये दो खान प्रमुख थी, राजाहारा की खान और बस्तर बेलाडीला की खान, इनके बारे में लिखवा चुके हैं झारखंड के सिंह भूमि जिले में, है ना। आगे चलते हैं साथियों, किसके साथ, कर्नाटक के साथ। चलिए अब साथियों हम किसके साथ चलेंगे, कर्नाटक के साथ। तो राज्य तो हमने लिख लिया था, यहां पर चलेंगे कर्नाटक। कर्नाटक में कहा, बेलारी, कहां पर साथियों, वेलारी, सिमोगा, कद्रेमुख। देखो कद्रेमुख की पहाड़ी है ना साथियों, ये जो कद्रेमुख की पहाड़ी है इसका जिक्र हमने पहले भी किया था कहीं। तो कद्रे मुख की पहाड़ी, चित्रकूट, ये उत्तर प्रदेश वाला चित्रकूट नहीं है, झारखंड वाला चित्रकूट है, ठीक है। देखो कद्रेमुख से लौह अयस्क का जो उत्पादन होता था, उसका जो निर्यात होता था, वो न्यू मंगलोर के बंदरगाह से हुआ करता था। किससे, न्यू मंगलोर के
बंदरगाह से, तो हमने पढ़ा था वेलारी, सिमोगा, कद्रेमुख की पहाड़ी, चित्रकूट, और आगे पढ़ेंगे साथियों हम किसकी, चंद्रपुर बीजापुर, चंद्रपुर बीजापुर और बाबा बूदान की पहाड़ी। तो कहां से, चंद्रपुर बीजापुर तथा बाबा बूदान की पहाड़ी। तो कहां से साथियों, बाबा बूदान की पहाड़ी। तो कर्नाटक में कितने क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, लोह अयस्क, ऊपर लिख देंगे क्योंकि पता पड़ना चाहिए क्या कर रहे हैं, लोह अयस्क, ठीक है। तो कर्नाटक में कहां पर पाया जाता है, वेलारी, सिमोगा, कद्रेमुख की पहाड़ी, चित्रकूट, चंद्रपुर बीजापुर तथा बाबा बूदान की पहाड़ी में क्या पाया जाता है साथियों, आपका लोह अयस्क पाया जाता है। और साथियों इसके साथ आगे चलेंगे हम कहां पर, महाराष्ट्र की तरफ। तो कहां पर, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के दो स्थान है साथियों, रत्नागिरी तथा चंद्रपुर। तो रत्नागिरी तथा चंद्रपुर में क्या मिलता है, लोह अयस्क मिलता है। तो दो स्थान है साथियों, कौन से, थोड़ा सा अलग देखेंगे तो कौन सा है, रत्नागिरी तथा चंद्रपुर, रत्नागिरी तथा चंद्रपुर। तो महाराष्ट्र में दो स्थान है साथियों, रत्नागिरी तथा चंद्रपुर, जहां पर आपका क्या मिलता है, लोह अयस्क हमें देखने को मिलता है। आगे चलेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में, ठीक है। तो अगला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। साथियों आंध्र प्रदेश में कुरनूल, गंटोर, गंटूर तथा नेल्लोर, कहां पर, कुरनूल, गंटूर तथा नेल्लोर, तीनों जिलों में क्या क्या पाया जाता है, लोह अयस्क पाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश के अगर हम जिलों की बात करें तो कौन से हैं साथियों, कुरनूल, गंटूर तथा नेल्लोर, कुरनूल, गंटूर तथा नेल्लोर। तो आंध्र प्रदेश में कुरनूल, गंटूर तथा नेल्लोर तीन प्रमुख जिले हैं। और सबसे आगे आपका तेलंगाना, तेलंगाना का एक क्षेत्र है सिर्फ साथियों, वारंगल। तो वारंगल में क्या मिलता है, यही लोह अयस्क मिलता है। तो वारंगल कहां पर है, तेलंगाना, तेलंगाना का वारंगल, ठीक है। तो यहां पर हमने जाना कि लोह अयस्क हमारा कहां कहां पर मिलता था। देखो साथियों बाकी सारी चीजें तो मैं एक बार पढ़ोगे छोटे छोटे हैं, लेकिन हमारे जो खनिज संसाधनों में दो हैं और वो पूरे भारत में लगभग अधिकांश क्षेत्र में पाए जाते हैं, एक तो लोहा और दूसरा है साथियों आपका कोयला। क्योंकि दक्षिण भारत में सर्वाधिक, अगर कहीं सॉरी दक्षिणी एशिया में अगर सर्वाधिक कहीं पर क्या पाया जाएगा, लोहा, तो वो कहां पर पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। तो काफी ज्यादा क्षेत्र हो जाते हैं और मुख्य रूप से दक्षिण भारत के क्षेत्रों में पड़ता है, ठीक है। आगे चलेंगे हम और आगे जानेंगे हम किसके बारे में, कोयले के बारे में, ठीक है। चलिए चलिए साथियों यहां पर जानेंगे कोयले के बारे में। देखो सबसे ज्यादा अगर कोयले की बात करें तो भारत में जो कोयला पाया जाता है लगभग 92%, कितना, लगभग 92% कोयला जो है वो कहां पर पाया जाता है, वो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। कितना, 92% कोयला। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत 8 या 5-6% की बात करें तो वो कोयला पाया कहां पर पाया जाता है, लगभग साथियों 92 नहीं, मैं तो कहूंगा 98% बताते हैं कि 98% जो कोयला है वो कहां पर पाया जाता है साथियों, वो यहीं पर पाया जाता है, किसमें, गोंडवाना क्षेत्र में। जो बाकी 2 से 3% जो कोयला बचता है वो कहां पर पाया जाएगा, वो टर्सरी युग की चट्टानों में मिलेगा। जैसे कि राजस्थान की तरफ चले जाएंगे और मेघालय की तरफ चले जाएंगे, मेघालय और असम वाले एरिया की तरफ, तो वो टर्सरी युग की चट्टानें हैं, वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, कोयला देखने को मिलेगा। लेकिन लगभग साथियों 98% के आसपास जो कोयला है वो हमें गोंडवाना क्षेत्र से देखने को मिलता है। अब बात करें कि कोयले के भी अयस्क होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। तो कोयला साथियों कितने प्रकार का होता है, कोयला प्रकार का होता है 4 प्रकार का। पहला होता है आपका एंथ्रासाइड, दूसरा होता है आपका बिटुमिन्स, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है
पीठ। देखो कोयले की जो मात्रा ज्ञात की जाती है वो कोयले की जो मात्रा ज्ञात की जाती है जैसे कार्बन के आधार पर की जाती है। कोयले में जितना परसेंट कार्बन पाया जाएगा उतनी परसेंट कोयला अच्छी क्वालिटी का होगा। जो सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है वो साथियों आपका एंथ्रासाइड होता है, जिसमें कार्बन की जो प्रतिशत है वो लगभग 85 से 90% तक पाई जाती है। तो कितनी, 85 से 90% तक पाई जाती है। तो आगे जानेंगे किसके बारे में साथियों, कोयले के बारे में। ठीक है, अच्छा यहां पर देखेंगे कितना साथियों, भारत में वो कितना परसेंट, 98%, जैसा कि मैंने बताया था कोयला गोंडवाना क्षेत्र, गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में 98% कोयला गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि कितना बचा, शेष 2% कोयला कहां पर, टरसरी युग की चट्टानों में देखने को मिलता है। टरसरी युग की चट्टानों में मिलता है। तो भारत में लगभग 98% कोयला गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि शेष 2% कोयला टरसरी युग की चट्टानों में मिलता है। अच्छा आगे बात करें, शेष कितना, 2% कोयला है ना। तो कोयले की गुणवत्ता कैसे ज्ञात करते हैं, कोयले की कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण, निर्धारण कैसे करते हैं, कार्बन की मात्रा पर करते हैं। किस पर, कार्बन की मात्रा पर करते हैं, मात्रा पर करते हैं। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जिस भी कोयला के अयस्क में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाएगा वो कोयला अच्छी क्वालिटी का होगा। जैसे कि एंथ्रासाइड कोयला होता है, तो एंथ्रासाइड अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है क्योंकि उसमें 85 से लगभग 90% तक कोयला पाया जाता है। जबकि जो पीठ होता है उसमें 50 से 60% तक वो कैसा हो जाएगा, निम्न कोटि का, सबसे निम्न कोटि का कोयला हो जाएगा। कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण कार्बन की मात्रा पर करते हैं। और सबसे अच्छी किस्म कोयला होता है कौन सा होता है, सबसे अच्छी किस्म का कौन सा होता है, बिटुमिन्स होता है। कौन सा होता है, बिटुमिन्स होता है, जिसमें क्या पाया जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग कितनी पाई जाती है, 90% पाई जाती है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला हो जाएगा साथी, वो कौन सा हो जाएगा, एंथ्रासाइड, जिसमें जो कोयले की जो मात्रा पाई जाएगी लगभग 98% तक पाई जाती है। ठीक है, तो भारत में 98% कोयला गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है, शेष 2% कोयला टर्सरी युग की चट्टानों में मिल रहा है। कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण हम किस पे करते हैं, कार्बन की मात्रा पर, जिसमें ज्यादा जितना कार्बन मिलेगा वही कोयला अच्छी क्वालिटी का होगा। ठीक है, तो सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा हो जाएगा साथियों, यहां पर थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो यहां पर इसे काटेंगे थोड़ा सा, है ना। कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइड। तो सबसे अच्छी किस्म का जो कोयला होता है वो साथियों कौन सा होता है, आपका एंथ्रासाइड। अब यहां पर कोयले के प्रकार जानेंगे, कोयले के प्रकार कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए, तो कॉलम बनाएंगे साथियों, क्या, कोयले के प्रकार। ठीक है, एक बनाएंगे मात्रा, कोयले के प्रकार, और एक हो गया आपका मात्रा।
सबसे पहले हम कोयले के प्रकारों में बात करेंगे। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो नंबर 1 पर होता है साथियों, वो आपका होता है एंथ्रासाइड। कोयले की जो इसमें कार्बन मात्रा किसकी, कार्बन, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे कार्बन की मात्रा कितनी है, 85 से लेकर 90% तक, है ना। 90 से थोड़ी बहुत ऊपर भी आ सकती है, 85 से 1-2% नीचे भी जा सकती है, लेकिन एवरेज जो औसत रहता है वो इतना ही रहता है, ठीक है। दूसरा कौन सा साथियों, आपका बिटुमिन्स। विटामिन कितना होता है साथियों, 70 से 85%। कितना, 70 से 85%। 70 से 85%। तीसरा होता है साथियों आपका लिग्नाइट, 65 से 70%। तो कौन सा, लिग्नाइट 65 से 70%। तीसरा कौन सा होता है, लिग्नाइट। कितना, 65 से 70%। अगले की बात करें साथियों, चौथा कौन सा होता है, पीट। कितना होता है, 50 से 60%। कितना, 50 से 60%। तो 50 से 60%, है ना। तो कोयले के प्रकार, पहला हो गया आपका एंथ्रासाइड 85 से 90%, बिटुमिन 70 से 85, फिर लिग्नाइट 65 से 70, और आगे पीट 50 से 60% तक होता है कोयले का प्रकार, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। भारत में कोयला कहाँ पर पाया जाता है, सबसे पहले करेंगे भारत में कोयला पाए जाने वाला क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र, और दूसरा करेंगे साथियों हम टर्सरी युग की चट्टानों, जैसे कि असम राजस्थान में कहीं कहीं कोयला हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ, चलिए। चलिए यहां पर देखेंगे साथियों क्या, तो एक तरफ साथियों यहां पर लिख लेंगे ऐसे करके, गोंडवाना क्षेत्र। तो ये सारे जो होंगे साथियों कहां से होंगे, गोंडवाना क्षेत्र। तो ये कोयला कहां पर पाया जाएगा साथियों, गोंडवाना क्षेत्र, है ना। एक तरफ लिखेंगे राज्य, एक तरफ लिखेंगे क्षेत्र। तो ये साथियों ये जो फिलहाल के जो हमारे राज्य हैं सारे, ये कहां पर होंगे, ठीक है। तो गोंडवाना क्षेत्र कोयला, तो ये सारे राज्य जो होंगे साथियों कहाँ के होंगे, गोंडवाना क्षेत्र के होंगे। और पहला अगर राज्य की बात करें तो कौन सा हो जाएगा साथियों, पहला राज्य हो जाएगा हमारा झारखंड। देखो झारखंड में एक नदी बहती है दामोदर, जो कि पश्चिम बंगाल में बहती है। दामोदर, दामोदर नदी के बेसिन में भी कोयला पाया जाता है, ठीक है। झरिया में पाया जाता है, बोकारो में पाया जाता है, और यहाँ पर एक प्रसिद्ध डाल्टनगंज की खान है, वहां पर भी क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। पूछा जाएगा कभी कभी कि डाल्टनगंज की खान कहाँ पर स्थित है, तो सीधे सीधे बता देंगे कहाँ पर है, झारखंड में स्थित है। और वो किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहे के लिए, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो ठीक है, यहां पर लिखेंगे, यहां दामोदर नदी घाटी के बेसिन में कोयला मिलता है। यहां पर कहा, दामोदर नदी घाटी के बेसिन में भी कोयला मिलता है। अगर स्पेशल एक क्षेत्र की बात करें तो कौन सा है इसके बाद, झरिया, बोकारो, आगे की बात करें तो कौन सा है, गिरिडीह, और डाल्टनगंज की प्रमुख खानें हैं, डाल्टनगंज की प्रमुख खाने हैं। और साथियों यहां पर बात करेंगे कि अगर बताइए कि सबसे ज्यादा जो पेपर में अगर आपसे किसको पूछने की संभावना है कोयले से, तो एक तो साथियों आपकी पूछता है वो डाल्टनगंज की प्रमुख खान कहां पर स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। और बोकारो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बोकारो को भी पूछता है, तो ठीक है। दूसरा, यहां पर दामोदर नदी घाटी के बेसिन में भी क्या पाया जाता है, कोयला हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर अगर पूरे में से
कहां पर, अगर झारिया और गिरिडीह को छोड़ दें तो डाल्टनगंज तथा बोकारो और दामोदर नदी घाटी के जो बेसिन में भी कोयला पाया जाता है। ये हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सा है, बोकारो और डाल्टनगंज की खान। तो वो खानों के बारे में पूछता है कि डाल्टनगंज की जो खान है वो कहां पर स्थित है, झारखंड में, और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मैं बताना भूल गया कि भारत में जो सबसे ज्यादा जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिन्स की किस्म का कोयला पाया जाता है। किस किस्म का, बिटुमिन्स किस्म का कोयला पाया जाता है। ठीक है, अब साथियों हम बात करेंगे दूसरी जो अपना राज्य है, ठीक है, छत्तीसगढ़। दूसरा कौन सा है साथियों आपका, छत्तीसगढ़। देखो यहां पर आपको मजा आने लगेगा क्योंकि यहां पर तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन छत्तीसगढ़ का सिर्फ एक कोरबा है जो कि किसके लिए फेमस है, कोयले के लिए फेमस है ना। तो कोरबा प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र है। देखो यहां पर छत्तीसगढ़ का सिर्फ कोरबा प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र है। तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ हमने पढ़ा कोयला। देखो भारत में अगर कोयले की बात आती है, सबसे ज्यादा जो कोयला पाया जाता है वो झारखंड में पाया जाता है, इसलिए यहां पर झारखंड के काफी ज्यादा नाम हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा पश्चिम बंगाल की बात करें, कहां पर है, पश्चिम बंगाल। तो तीसरा है साथियों पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल का एक क्षेत्र साथियों रानीगंज। देखो रानीगंज का एक इतिहास है अपने आप में। भारत की प्रमुख प्रसिद्ध जो सबसे पहली जो कोयला खान खोली गई थी वो रानीगंज में ही खोली गई थी। आपसे पेपर में यहां से अगर कोयले से सवाल आता है तो सबसे पहले आपसे कौन सा पूछा जाएगा साथियों, रानीगंज पूछा जाएगा। ठीक है, तो कहां पर, रानीगंज पूछा जाएगा। तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, आराम से एकदम साफ क्लियर शब्दों में लिख रहे हैं कि 1774 ईस्वी में भारत की प्रथम कोयला खान यहीं पर खोली गई थी। तो साथियों क्या है, देखो रानीगंज भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। मैं बता रहा हूं, फिर से बार बार बता रहा हूं, जो जो चीज इंपोर्टेंट आती जा रही है ना, बाकी चीजें तो सभी इंपोर्टेंट है, सभी पेपर में आती है, लेकिन जो हाईलाइटेड होते हैं ना, कि जो फैक्ट वाली बात होती है, तो डाल्टनगंज, बोकारो, और ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आ गया, जो इंपोर्टेंट लिख दिया मैंने, रानीगंज। क्योंकि 1774 में भारत की प्रथम कोयला खान जो खोली गई थी वो यहीं पर खोली गई थी। तो चीज समझ में आ रही है, देखिए यहां पर रानीगंज है ना। चलिए आगे बात करेंगे किसके बारे में साथियों, हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। कहां पर, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में साथियों कहां पर, गोदावरी नदी घाटी तथा सिंगरेनी व तांडु प्रमुख खाने हैं। कहां पर साथियों, चौथी बात करेंगे कौन सा अपना, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है ना। तो आंध्र प्रदेश के बारे में यहां पर देखेंगे, किससे देखें, काला लेक। चलो तो कहां पर है, गोदावरी नदी घाटी में सिंगरेनी तथा तांडु प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं। साथियों कहां पर, आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी घाटी में सिंगरेनी तथा तांडु प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र है। इससे आगे बढ़ेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो वर्धा घाटी है वो किसके लिए फेमस है, वो इसी के लिए फेमस है। ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा हमारा जो इंपोर्टेंट है वो रानीगंज है, क्योंकि 1774 में जो प्रमुख कोयला खान खोली गई थी भारत की वो यहीं पर खोली गई थी। तो अभी भी गोंडवाना क्षेत्र खत्म नहीं हुआ। आगे चलेंगे हम किसकी तरफ,
महाराष्ट्र की तरफ। तो किसकी तरफ चलेंगे देख लेंगे आप, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए आगे चलेंगे हम किसकी तरफ। तो सारा क्षेत्र कौन सा है, फिर से लिख रहे हैं दोबारा, गोंडवाना क्षेत्र। अभी तक कौन सा चल रहा है साथियों, गोंडवाना क्षेत्र। तो कौन सा है ये, तो एक बार इसे काटेंगे थोड़ा सा, है ना, तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारे पास स्पेस है। गोंडवाना कैसे लिखें, चलो, गोंडवाना क्षेत्र, ठीक है। अब गोंडवाना क्षेत्र में दूसरा, अब हमारा राष्ट्र कौन सा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है साथियों, वर्धा घाटी। महाराष्ट्र की वर्धा घाटी किसके लिए फेमस है साथियों, इसी के लिए। इसके बाद महाराष्ट्र के बाद हम चलेंगे कहां पर साथियों, उड़ीसा। उड़ीसा में एक नदी बहती है, महानदी, है ना, जो मध्य प्रदेश, सॉरी किसके, छत्तीसगढ़ के, कहां से, रायपुर के पास एक फरसिया गांव पड़ता है, वहां से निकलती है। रायपुर के पास एक फरसिया गांव पड़ता है, वहां से निकलती है। उड़ीसा में एक नदी है, बहती है, महानदी के बेसिन में स्थित, कहां पर है, एक स्थान है तलचर, या फिर इसे बोलते हैं हम तालचर। तो तलचर या फिर तालचर। तो महाराष्ट्र में वर्धा घाटी और उड़ीसा में महानदी के बेसिन में स्थित तलचर या फिर तालचर। तो बात समझ में आ रही है, तलचर या फिर तालचर, ठीक है। चलिए यहां पर गोंडवाना क्षेत्र से पहले, अब बताओ कैसे हो, पढ़ाई वढ़ाई अच्छी कर रहे हो, ठीक है ना। आज एक मुझे कुछ याद आ रहा है, तो मैं आपके सामने सुनाऊंगा, है ना, कुछ मोटिवेशनल शायरी है, ठीक है। देखो मैंने पहले ही बताया था कि कंपटीशन के बच्चे जो लोग तैयारी करते हो, उन्हें एक तो चाहिए सही डायरेक्शन, ठीक है। सही डायरेक्शन का मतलब ये है कि आप जिस भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने ज्योग्राफी पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आप ऐसा नहीं समझेंगे कि ये हमारा सिलेबस से ज्यादा है या फिर सिलेबस से कम है। ज्यादा हो जाए कोई समस्या बात नहीं है, लेकिन कम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ कहाँ आती है कि आप एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई या किसी भी जेई का आप पेपर उठाएंगे और उसके जीएस के या फिर किसी और सब्जेक्ट के, आप जीएस पढ़ रहे हैं तो जीएस के प्रीवियस ईयर सवाल लगाएंगे। तो प्रीवियस ईयर में होता क्या है कि जितने आप सवाल सही करवा रहे हैं तो आपको पता पड़ जाएगा कि आप एक सही डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर आप सही नहीं करवा रहे, थोड़ा सा सही डायरेक्शन में नहीं है, तो जो टॉपिक आपसे छूटते हैं उन टॉपिकों को कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहां पर हम जानेंगे इसके बारे में, उड़ीसा। अब हम बात करेंगे साथियों कि टर्सरी युग की चट्टानें, है ना। टर्सरी युग की चट्टानों में जैसे कि आपका राजस्थान हो गया, असम हो गया, ठीक है, और मेघालय हो गया और तमिलनाडु, है ना। तो इनके बारे में बात करेंगे साथियों, किसके बारे में हम, टर्सरी युग की चट्टानें, ठीक है। तो टर्सरी युग की चट्टानें, चलिए तो यहां पर हमने अब जो हमारे कौन से आएंगे, टर्सरी युग की चट्टान, थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, टर्सरी युग की चट्टान, टर्सरी युग की चट्टान। और साथियों टर्सरी युग की चट्टानों में सबसे पहले हम बात करें किसकी, असम की, है ना। तो यहां पर एक हमारा टॉपिक हुआ करता था राज्य, और एक अरब हुआ करता था क्षेत्र, ठीक है। तो राज्य है साथियों आपका असम, असम। असम का साथियों जो लखीमपुर है, लखीमपुर, एक लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन असम का एक क्षेत्र है लखीमपुर। तो लखीमपुर और माकूम क्षेत्र में क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है ना। तो कौन सा है, लखीमपुर, मिटाएंगे थोड़ा इसे, लखीमपुर वह माकूम क्षेत्र, लखीमपुर व माकूम क्षेत्र। और इसी के साथ साथ साथियों कहां पर, असम में दो क्षेत्र पड़ते हैं, कहां पर, नाजीरा भी है लेकिन नाजीरा नहीं,
आप सिर्फ सबसे ज्यादा यहां पर इंपोर्टेंट जो हो जाता है हमारा, वो कौन सा हो जाता है, असम का जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है माकुम क्षेत्र। तो कौन सा है साथियों, माकुम क्षेत्र। ठीक है, तो असम का कौन सा है, माकुम क्षेत्र। आगे देखो मेघालय, मेघालय तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, मेघालय में 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं लगातार, गारो खासी जयंतियां। तो मेघालय में क्या मिलता है, कोयला मिलता है, गारो खासी जयंतियां। क्योंकि ये इनका निर्माण कब हुआ है, जब अरावली रेंज का निर्माण हुआ है तभी गारो खासी जयंतियों का निर्माण हुआ है। तो राजस्थान में भी क्या पाया जाता है साथियों, कोयला, और यहां पर भी कोयला पाया जाता है। तो उसी से याद करेंगे किसके बारे में साथियों, असम। असम में क्या है साथियों, 3 पर्वत श्रेणियां पड़ती हैं, कौन सी, गारो, खासी व जयंतियां। तो गारे, खासी व जयंतियां क्षेत्र में क्या पड़ता है साथियों, यहां पर हमें कोयला देखने को मिलता है। असम के बाद आएंगे साथियों हम कहां पर, राजस्थान। असम के बाद पहला हो गया साथियों आपका असम। देखो ये असम बाहर रह गया, ये है साथियों आपका मेघालय। पहला राज्य असम और दूसरा राज्य मेघालय, तीसरा हो गया आपका राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में एक जगह है गलना, है ना। गलना नामक क्षेत्र से क्या होता है साथियों, जो तीसरे किस्म का कोयला है लिग्नाइट कोयले का क्या होता है, खनन होता है। तो कहां पर, गलना, राजस्थान का एक क्षेत्र है गलना नामक क्षेत्र से लिग्नाइट कोयले का खनन होता है। तो किस क्षेत्र से साथियों, गलना नामक क्षेत्र से लिग्नाइट कोयले का खनन होता है। राजस्थान के पास, राजस्थान के बाद तमिलनाडु आएंगे। तमिलनाडु में एक नावेरी खान पाई जाती है, कौन सी, नावेरी खान। ठीक है, तो गलना ये भी इंपोर्टेंट हो जाता है साथियों, क्योंकि गलना एक क्षेत्र है जहां से साथियों हमें क्या देखने को मिलता है, लिग्नाइट कोयला, है ना। इसी कारण से पूछा जाएगा कि भारत में लिग्नाइट कोयला कहां पर पाया जाता है, तो वहां पर आपको गलना न मिलकर क्या मिलेगा, राजस्थान मिलेगा। तो आप राजस्थान के साथ चले जाएंगे। ठीक है, तो गलना। ठीक है, अच्छा ना, और हमने तमिलनाडु कौन सी बताई थी, नावेरी खान। तो इसी के बारे में देखेंगे, चौथी कौन सी हो जाएगी साथियों, नावेरी खान। सॉरी, यहां पर राज्य कौन सा आएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु खान कौन सी साथियों, नावेरी खान, नावेरी खान। यहां से भी कोयला कौन सा मिलता है साथियों, लिग्नाइट। तो यहां से भी साथियों कौन सा कोयला मिलता है हमें, लिग्नाइट। तो भारत में जो सबसे ज्यादा जो कोयला पाया जाता है वो कौन सा, बिटुमिन्स किस्म का कोयला पाया जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85%। सर्वाधिक उत्कृष्ट जो कोयला होता है वो 85% के साथ 85 से 90 तक जाता है एंथ्रासाइट। लिग्नाइट होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 65 से 50 तक होती है। यहां पर हमने जाना साथियों कि टर्सरी युग की चट्टानें, है ना, जो ये टर्सरी युग की चट्टानें हैं कौन कौन सी है, ये भी जाना, असम, मेघालय, राजस्थान तथा तमिलनाडु। तो लखीमपुर व माकुम क्षेत्र में क्या मिलता है, यहाँ पर कोयला, गारो, खासी व जयंतिया पहाड़ियों में। राजस्थान के गलना नामक स्थान से किसका, लिग्नाइट कोयले का। और तमिलनाडु में खान है साथियों, नावेरी खान, जहां से हमें क्या मिलता है, लिग्नाइट कोयले का उत्पादन देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, इसके बारे में आगे हम चर्चा करें उससे पहले हम एक बार इसे देखेंगे, फिर चलेंगे हम आगे की तरफ, एक सरसरी निगाहों से देखेंगे। ठीक है, फिर हम जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारत में आणविक खनिज। आणविक खनिज में साथियों हम किसके बारे में बात करेंगे, पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे, यूरेनियम के बारे में बात करेंगे और थोरियम के बारे में बात करेंगे। तो पेट्रोलियम, जैसे कि असम का डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है, मुंबई का मुंबई, महाराष्ट्र का मुंबई हाई। ठीक है, राजस्थान का ऐश्वर्या और गुजरात का अंकलेश्वर। ये सीधे सीधे यहाँ सवाल आते हैं, तो गुजरात का अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है, तो बताइए, तो फिर किसके लिए, पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, मुंबई हाई तो पेट्रोलियम के लिए, डिबगोई तो पेट्रोलियम के लिए, और राजस्थान का ऐश्वर्या
समझ रहे हो ना? तो ऐश्वर्या किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं ना। देखो भारत में अगर खनिज संसाधन की बात करें, सबसे ज्यादा जो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक जो लौह अयस्क भारत में पाया जाता है, और गुणवत्ता के आधार पर सबसे अगर उत्कृष्ट हम किसकी बात करें लौह अयस्क की, तो वो कौन सा होता है? मैग्नेटाइट होता है, जिसमें धातु का अंश 72% तक होता है। प्रमुख लौह अयस्क मैग्नेटाइट 72%, इसमें क्या होता है? धातु का अंश। फिर हेमेटाइट 60 से 70, लाल रंग होता है इसका। और साथियों लिमोनाइट 35 से 50%, और फिर 30 से 40% के साथ सिडेराइट। रंग आपको देख रहे हैं, काला, लाल, पीला और भूरा। तो रंगों से कुछ ना लेना, ठीक है। अगर कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता है लोह अयस्क। बात करें पहला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा के मयूरभंज बाद उड़ीसा के मयूरभंज के बादाम पहाड़, गुरु मैसानी, क्योंझर, कटक तथा कोरापुट में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो दुर्ग डल्ली की राजाहाराई खान, और बस्तर की बेलाडीलाई खान, जो कि भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान है, ठीक है। झारखंड का जिला पड़ता है एक सिउमो भी, है ना। यहाँ पर एक नाव मुंडी की खान पाई जाती है, नोआ मुंडी की खान, है ना। तो वो हमारे लिए इतने ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में ठीक ठाक जगह है। कौन सा? वेलारी, सिमोगा, और आपकी कद्रेमुख की पहाड़ी, चित्रकूट, चंद्रपुर और बीजापुर तथा बाबा बूदान की पहाड़ी, ठीक है। आगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के दो शहर थे, रत्नागिरी तथा चंद्रपुर। फिर हमने पढ़ा था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन से थे? 3 जिले थे, कुर्नूल, गंटूर तथा नेल्लौर। फिर इसके बाद था वारंगल। वारंगल कहाँ पड़ता था? तेलंगाना के अंदर, ठीक है। फिर हमने जाना था कोयला। भारत में 98% जो कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि शेष 2% कोयला टर्सरी युग की चट्टानों में पाया जाता है। और कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण कार्बन की मात्रा पर किया जाएगा, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होगी उसकी गुणवत्ता सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे अच्छी किस्म का कोयला एंथ्रासाइड होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 90% तक पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, यहां पे हम बात करेंगे कोयले के प्रकार। तो कोयला एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट। परसेंटेज आपकी स्क्रीन के सामने ही है। फिर आपका कौन सा होता है? झारखंड में पाया जाता है, कहां पर? दामोदर नदी घाटी, बोकारो तथा डाल्टनगंज की प्रमुख खानें हैं। छत्तीसगढ़ में कोरबा पाया जाता है। और आगे पश्चिमी बंगाल का रानीगंज, क्योंकि यहां पर 1774 में भारत की प्रथम कोयला खान खोली गई थी। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहां पर पाया जाता है साथियों? गोदावरी नदी घाटी में सिंगरौली तथा तांडू, ठीक है। आगे हमने गोंडवाना क्षेत्र में जाने थे, महाराष्ट्र की वर्धा घाटी और उड़ीसा की महानदी के बेसिन में ये देखने को मिलता है ना। आगे देखेंगे साथियों हम टर्सरी युग की चट्टान, असम में लखीमपुर में माकूम क्षेत्र, मेघालय में गारो खासी जयंतिया, और आगे जाना था राजस्थान में गलना नामक क्षेत्र से लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है। फिर तमिलनाडु की नावेरी खान से लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए आगे जानेंगे हम भारत में आणविक खनिज। भारत में सबसे पहले जानेंगे हम ऊर्जा के संसाधन, और उसमें सबसे पहले बात करेंगे ऊर्जा संसाधनों में पेट्रोलियम के बारे में, ठीक है। भारत में पेट्रोलियम के बारे में, है ना। भारत के ऊर्जा संसाधन, तो भारत के ऊर्जा संसाधन, ठीक है। तो पहला है आपका पेट्रोलियम। देखो भारत में जो सर्वाधिक जो पेट्रोलियम, सर्वाधिक क्या, भारत में अधिकांश जो पूरा का पूरा पेट्रोलियम मिलता है वो कहां पर मिलता है? टर्सरी युग की चट्टानों में मिलता है, सिर्फ अरब सागर में स्थित मुंबई हाई को छोड़कर, ठीक है। अरब सागर में लगभग 120 किलोमीटर की दूरी के पास एक जगह पाई जाती है मुंबई हाई, वहां पर पेट्रोलियम मिलता है। और बाकी जितना जितना पेट्रोलियम मिलता है वो कहां पर मिलता है? टर्सरी युग की चट्टानों में। तो कहां पर? टर्सरी युग की चट्टानों में। तो यहां पर जानेंगे साथियों कि भारत में
कितना? अधिकांश पेट्रोलियम। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम टरसरी युगीन चट्टानों में। तथा उनके भ्रंश ट्रैप में पाया जाता है। पाया जाता है। देखो, जो टर्सरी युग की चट्टानें होती है ना, उनका जो तल होता है उसे कहते हैं भ्रंश ट्रैप, जहां पर वो दरार पड़ती है, ठीक है, उनके भ्रंश ट्रैप में पाया जाता है। और भारत में कुछ पेट्रोलियम जो है वो मुंबई हाई से भी उसका उत्पादन होता है। तो क्या लिखेंगे? भारत में कुछ पेट्रोलियम का उत्पादन, क्या साथियों? भारत में कुछ पेट्रोलियम का उत्पादन मुंबई हाई से भी होता है। कहां से? मुंबई हाई से भी होता है। सामने मुझे लगे भाई साहब भारत में पेट्रोलियम कहां मिलता है, तो एक शब्द में बताएंगे कहां पर मिलता है। टर्सरी युग की चट्टानों में। कि भाई विशेष क्षेत्र बताइए, तो बता देंगे मुंबई हाई, गुजरात का अंकलेश्वर, राजस्थान का ऐश्वर्या, असम का डिबगोई, है ना। तो ऐसे करके आप बता देंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे और पेट्रोलियम के विशेष क्षेत्रों के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या लिखेंगे साथियों? राज्य। एक कॉलम में लिखेंगे आप क्षेत्र का। चलिए, सबसे पहले राज्य की बात करें तो साथियों आपका हो जाता है असम। असम में एक क्षेत्र पड़ता है डिबगोई। भारत में अगर कहीं पर भी सबसे पहले पेट्रोलियम की जो खोज की गई थी, वह स्थान था गुजरात का डिबगोई। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? भारत का प्राचीनतम, सबसे पुराना, है ना। पेट्रोलियम उत्पादन, तो भारत का सबसे पुराना क्या है साथियों? पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है क्या? डिबगोई। इसके साथ नहर कटिया, नहर कटिया भी यहीं पर मिलते हैं ना। और फिर शिव सागर, और एक और जगह है सुरमा घाटी। तो ये जो सुरमा घाटी है ये कहां पर पड़ती है साथियों? असम में ही पड़ती है सुरमा घाटी। तो सुरमा घाटी, तो यहां पर असम में डिबगोई भारत का प्राचीनतम पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है। और अगर थोड़े और क्षेत्रों की बात करें जहां पर पेट्रोलियम मिलता है, तो नहर कटिया, शिव सागर और सुरमा घाटी। इसके बाद बात करें गुजरात, गुजरात का अंकलेश्वर, ठीक है, गुजरात का अंकलेश्वर। तो साथियों गुजरात का कौन सा है? गुजरात की एक जगह है कौन सी? अंकलेश्वर। गुजरात की एक जगह है अंकलेश्वर, जो कि पेट्रोलियम उत्पादक के लिए जानी जाती है, और ये टर्सरी युग की चट्टानों में गुजरात भी आता है, ठीक है। गुजरात के बाद चलेंगे हम किसकी तरफ साथियों? महाराष्ट्र की तरफ, है ना, ठीक है। चलिए महाराष्ट्र की तरफ चलेंगे और महाराष्ट्र के बारे में जानेंगे, महाराष्ट्र में कहां कहां पेट्रोल पाया जाता है। देखो महाराष्ट्र क्या है कि जो अधिकांश महाराष्ट्र है वो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र की तटीय सीमा से लगभग 160 किलोमीटर दूर एक जगह है मुंबई हाई। तो मुंबई हाई की जो खोज की गई थी वो 1973 में की गई थी, और यहां से पेट्रोलियम का उत्पादन जो है वो 1976 में किया जाने लगा।
समुद्री तट से, सॉरी 160 है ना, 120 नहीं है, 160 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित मुंबई हाई प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है ना। जिसकी खोज कब हुई थी? 1973 ईस्वी में, है ना। और यहां से जो साथियों उत्पादन हुआ है, उत्पादन कब हुआ है? 1976 ईस्वी में, है ना। तो उत्पादन कितने समय में हुआ है? 1976 ईस्वी में। तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के समुद्री तट से लगभग 160 किलोमीटर दूर एक जगह है मुंबई हाई, जो प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है, जिसकी खोज 1973 में और उत्पादन शुरू हुआ था 1976 में। देखो साथियों, यहां पर अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा, है ना, खोज वोज के बारे में ना पूछकर वो सीधा पूछेगा कि असम का डिबगोई किसके लिए जाना जाता है ना। तो क्या है? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, ठीक है। गुजरात का अंकलेश्वर के बारे में वो सीधा सीधा पूछता है कि गुजरात का अंकलेश्वर किसके लिए फेमस है, ठीक है। और यहां पर ये जो आपका है मुंबई हाई, तो सीधा सीधा पूछेगा, नहीं पूछेगा कि कितनी दूर है ना। महाराष्ट्र में सभी को पता है, लेकिन क्या है, उत्पादन कब हुआ? 1976। ये रेयर केस में आपसे पूछ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, डिबगोई किसके लिए फेमस है, अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है, और साथ में मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, वो सीधा सीधे पूछेगा और आपका आंसर होगा पेट्रोलियम, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे हम, किसके बारे में? राजस्थान। राजस्थान का साथी एक जिला है आपका बाड़मेर। बाड़मेर जिले में, बाड़मेर जिले में दो, सॉरी, बाड़मेर जिले में स्थान पड़ता है रागेश्वरी। रागेश्वरी, मंगला भावन व ऐश्वर्या प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। भारत का पांचवा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बाड़मेर। और जो कि साथियों किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत का पांचवा सबसे बड़ा जिला पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए, है ना। आणविक खनिज की बात कल कर लेंगे, तो पहले ऊर्जा वाला खनिज की बात कर ली, जो कि आपका पेट्रोलियम। तो यूरेनियम और थोरियम की बात कर लेंगे साथियों हम कल। तो हल्के से 1 मिनट में देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज खैर टाइम तो हो गया थोड़ा सा, ज्यादा नहीं हुआ फिर भी। भारत में ऊर्जा संसाधन पेट्रोलियम, सबसे अधिक पेट्रोलियम टर्सरी युग की चट्टानों में, और इसके बाद मुंबई हाई में थोड़ा बहुत पेट्रोलियम हमें देखने को मिलता है। राज्य की बात करें, असम का डिबगोई इंपोर्टेंट है, और फिर गुजरात का अंकलेश्वर, और महाराष्ट्र का मुंबई हाई। यहां पर बात करें राजस्थान का बाड़मेर इसके लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।